हरियाणा में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष की हत्या, सिद्धू मूसेवाला मर्डर जैसी, बीच सड़क पर फायरिंग, सटीक रेकी, पीछा कर मारा दोनों जगह लॉरेंस गैंग का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज। मैं संजय कौशिक। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या का तरीका पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से मिलता जुलता है। दोनों हत्याकांडों में एक ही स्टाइल में अंजाम दिया गया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर गैंगस्टर लॉरेंस के गुर्गों ने किया था और राठी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा है। राठी की रविवार शाम को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बराही रेलवे फाटक के पास उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में कहीं जा रहे थे। ठीक इसी तरह से पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 की शाम मूसेवाला गांव में उनके घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर 30 राउंड फायर किए गए थे, उनमें से 19 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी थी। अब आपको बताते हैं कि नफे सिंह राठी रविवार शाम को सड़क के बीचों बीच गोलियां मारी गई। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में उन पर 50 के पास राउंड फायर करने की बात सामने आई है। 29 मई 2022 की शाम को पंजाब में मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला पर भी इसी स्टाइल में सड़क के बीचों बीच गोलियां चलाई गई थी। दोनों घटनाओं में हमलावरों ने अपने टारगेट को संभलने का मौका तक नहीं दिया। मूसेवाला ने फिर भी अपनी पिस्टल से लॉरेंस के गुर्गों पर गोलियां चलाई थी, लेकिन राठी के गनमैन तो जवाबी फायर तक नहीं कर पाए। नफे सिंह राठी भी रविवार दोपहर साथी भांजे और प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से निकले थे। जिस तरह से उन्हें बराही फाटक के पास निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि हमलावरों ने राठी की रेकी करवा रखी थी। हमलावर i10 कार में अभिवादन के बहाने राठी की फॉर्च्यूनर कार के पास पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राठी पर 40 से 50 राउंड फायर गोलियां चलाई। वह जानते थे कि राठी किस समय कहां पहुंचेंगे और हमलावर पहले से उनकी कार के पीछे लगे थे। दोनों हत्याएं शाम के समय की गई। सिद्धू मूसेवाला के अपनी थार जीप में घर से निकलते ही लॉरेंस के गुर्गे अपनी कार में पीछे लग गए थे। हमलावरों ने मूसेवाला की सटीक रेकी की थी। जवाहर के गांव के पास पहुंचते ही घटना को अंजाम दे दिया गया था। दोनों घटनाओं में हमलावरों ने मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल किया है। सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए लॉरेंस गैंग के गुर्गे AK-47 और 9mm पिस्टल हथियार से लैस होकर आए थे। नफे सिंह पर हुए हमले में भी जिस तरह गोलियां उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी की बॉडी के आर पार हुई है, उससे साफ है कि हमलावर यहां भी मॉडर्न हथियारों से लैस थे। पुलिस घटनास्थल से गोलियों के खाली गोल खोल बरामद कर पाई है, जिनकी फोरेंसिक जांच के बाद पता चल पाएगा कि फायरिंग किन वेपन से की गई। दोनों घटनाओं में हमलावरों ने मेन टारगेट पर फोकस रखा। मूसेवाला हत्याकांड में बदमाशों ने 30 राउंड फायर किए, उनमें से 19 गोलियां ड्राइविंग सीट पर बैठे मूसेवाला को लगी। मूसेवाला के साथ थार जीप में सवार उनके दोस्त टारगेट नहीं थे, इसलिए घायल होने के बावजूद दोनों बच गए। बहादुरगढ़ में भी बदमाशों का टारगेट नफे सिंह राठी ही थे, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर उसी तरफ से गोलियां चलाई जिस तरफ राठी बैठे हुए थे। गाड़ी की बॉडी के आर पार हुई कुल 10 गोलियों में से 6 नफे सिंह वाली विंडो में लगी। पीछे बैठे गनमैनों और बूट स्पेस वाले एरिया में 4 बुलेट लगी। वह भी संभवतः तब तक चली जब राठी के गनमैनों ने जवाबी फायर करने चाहे। इन गोलियों की वजह से राठी के एक साथी जय किशन दलाल की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं। राठी वाली साइड की दोनों विंडो के कांच गोलियों से चकनाचूर हो गए, मगर गाड़ी की विंडशील्ड में एक भी गोली नहीं लगी। दोनों हत्याकांडों में बदमाशों ने टारगेट का पीछा करने और हमले के बाद निकल भागने के लिए कार का इस्तेमाल किया। राठी के हत्यारों ने जो i10 कार इस्तेमाल की, फिलहाल उसकी कोई फोटो सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस इलाके में लगे CCTV कैमरों में फुटेज वगैरह से गाड़ी की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। दोनों घटनाओं में सिक्योरिटी का पॉइंट भी कॉमन है। मूसेवाला को बदमाशों ने उनकी सिक्योरिटी घटाए जाने के बाद मारा था। इनेलो विधायक अभय चौटाला के मुताबिक नफे सिंह राठी को भी खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही हरियाणा के CM, गृह मंत्री और DGP से मिलकर सिक्योरिटी मांगी थी। जब सरकार से सुरक्षा में ही नहीं मिली तो राठी ने कुछ प्राइवेट गनमैन रख लिए। इसके बावजूद बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। नफे सिंह राठी की उम्र लगभग 65 वर्ष थी और वो 10वीं तक पढ़े हुए थे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राठी को 2 साल पहले ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि इस VVIP मर्डर ने जहां एक तरफ से कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सत्तासीन BJP सरकार को घेर रहा है। आप इस VIP मर्डर को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। और दोनों हत्याकांडों में आपको कितनी समानता नजर आती है और लॉरेंस गैंग का हाथ आप किस हद तक मानते हैं, इसके बारे में भी अपना जवाब अवश्य दें। और आप देखते रहे आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।